हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D एंड 3D फार्मूला जो यूपी बोर्ड क्लास 10 और काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में। त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये दो साइड इक्वल हैं। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इन त्रिभुजों से रिलेटेड इनके फॉर्मूले। सबसे पहले आते हैं परिमाप में। किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज की तीन भुजा, जैसे इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तथा विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस होता है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसा होता है? जो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है उसमें हम दो का भाग दे देंगे तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। इसी को हीरोन्स फार्मूला, क्लास 9th में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। आइए चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु त्रिभुज में एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, जिसको b/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस के v होता है। इसमें भी हम परिमाप निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसको हम परिमाप को दो साइड इक्वल होने के कारण इसको a प्लस सी कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2a प्लस सी। हालांकि जब इसका हम परिमाप निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का ही योग कर लेते हैं। इस प्रकार से बहुत ही कम आपने देखा होगा। आइए चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले समबाहु त्रिभुज पर। ज़्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजाएं सेम होने के कारण इसको हम a बराबर 3a हो जाता है, इसीलिए इसका जो परिमाप होता है वो 3a हो जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, तथा इसकी जो ऊंचाई होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी ये यहाँ से ये इसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई का इसका फॉर्मूला होता है रूट 3/2 इंटू भुजा। और त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। चलिए अब हम चलते हैं अपने वृत्त पर। वृत्त के बारे में जानेंगे कि जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा। इसका ये बीच में केंद्र है और इसकी ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और आप जो इसकी बाउंड्री देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं हम परिधि। इस चारों तरफ की बोलते हैं इसको परिधि। ये परिधि होती है। परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात होते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पर पाई बराबर 22/7 या
3.14 होता है और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के बारे में चीज़ें होती हैं। अब आते हैं अर्धवृत्त पे। अर्धवृत्त थोड़ा वृत्त के हिसाब से कंफ्यूजिंग होता है, लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं परिमाप को लेकर। जो इसका परिमाप होता है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ये हो गया 2 पाई आर। किसी भी चीज़ को हम आधा करते हैं तो उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप हो जाता है आपके हिसाब से पाई आर। लेकिन नहीं, मैंने आपको शायद अपनी लास्ट वीडियो में बताया होगा कि परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। तो जब ये सर्कल पूरा होता है तो उस हिसाब से इसका ये बाउंड्री जो है इतनी तो हमने कवर कर ली पाई आर। लेकिन जो ये दो रेडियस यहाँ पे दोनों तरफ मिल रही है, इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो परिमाप 2 पाई आर प्लस 2 आर, ये पाई आर प्लस 2 आर हो जाता है अर्धवृत्त का परिमाप। जो होता है ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। इसका क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब चलते हैं हम लोग वर्ग पे। वर्ग होता क्या है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक आकृति है, इसकी चारों भुजाएं आपको बराबर दिख रही होंगी। जैसे ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी ए में होगी, ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी होगी। तो इस वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और एक विशेष फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है इसका वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी ए स्क्वायर होता है। और जो इसका परिमाप होता है, परिमाप मैंने आपको बताया था, परिमाप का होता है मतलब होता है बाउंड्री, तो चारों तरफ की बाउंड्री। अगर इसकी हम चारों तरफ की बाउंड्री काउंट करेंगे तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इस प्रकार से 4 ए हमारे पास हो जाएंगे। तभी इसका फॉर्मूला बन जाता है 4a। और इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण विकर्ण होता है √2a। ये √2 आता कहाँ से है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और जो विकर्ण होता है ये आपका विकर्ण होता है। तो ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो आप सभी को जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उस हिसाब से ये भुजा इसकी कर्ण हो जाएगी और ये होंगे आधार और लंब। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा √2a। इस प्रकार से इसके विकर्ण का फॉर्मूला निकल के आता है।
अब देखते हैं हम आयत के बारे में। आयत क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम देखते हैं इसके परिमाप के बारे में। परिमाप होता क्या है कि बाउंड्री का योग ही परिमाप होता है। आप देख सकते हैं आयत में, ये बाउंड्री अगर ए मान लेंगे तो ये बाउंड्री भी ए हो जाएगी। इस बाउंड्री को अगर हम बी मान लेंगे तो ये बाउंड्री भी बी हो जाएगी। इस प्रकार से बाउंड्री का हम योग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2v। दो कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है 2a प्लस v, जो कि हम इसी को याद रखते हैं 2a प्लस v। इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका यानी कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या इसकी है a और चौड़ाई क्या है इसकी v। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। अब जैसे आपने पढ़ा कि वर्ग का विकर्ण होता है, उसी प्रकार आयत का भी विकर्ण होता है। ये अगर हम आयत का विकर्ण निकालेंगे तो इस अपोजिट इस कोने से यहाँ तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ तक कैसे निकलेगा? सिंपल है। जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको निकाला था, इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लंब है वो वी है, आधार इसका ए हो जाएगा और 90 डिग्री एंगल भी है। इसीलिए इसके विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है के बराबर, इसको हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये फॉर्मूला निकल आता है इसका विकर्ण का। तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? ये आयत की तरह होता है, बस इसमें जो आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ समांतर भी होती हैं। और आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसमें कोण 90 अंश का नहीं होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका भी पैरामीटर यानी कि परिमाप सेम ही होता है उसकी तरह 2a प्लस v। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो थोड़ा अलग होता है। क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसमें क्या होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं ये विकर्ण, ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज ये क्या होता है? ये भी वर्ग की तरह ही होता है। इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, बस कोण अलग अलग होते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका जो परिमाप होता है वही होता है जो वर्ग का होता है। परिमाप बराबर 4a। उसका जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होते हैं? ये होते हैं इसके विकर्ण। इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया का ही, वो होता है बेस इंटू हाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज
ये क्या होता है, इसमें दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो भुजाएं इसकी समांतर नहीं होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो ये भुजाएं हैं इसकी, ये आपस में समांतर हैं। इसका जो परिमाप होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, परिमाप का कोई फॉर्मूला स्पेशली नहीं होता है। बस आप ये समझिए, जो आपको भुजाएं दी जाएं, आप उन्हीं सभी को जोड़ दीजिए। जैसे ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप इन सभी को जोड़ देंगे तो हर आकृति का, चाहे कोई सी आकृति हो, उसका परिमाप निकल आएगा, चाहे वो कैसी भी आकृति हो। इसका जो एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 गुणा जो इसकी भुजाएं दी गई हैं, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस सी, यानी कि समांतर भुजाएं, यहाँ पे ए दी गई है, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसकी जो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई, ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। घन होता क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आकृति आप देख सकते हैं, ये घन है। इसमें जो ये देख रहे हैं आप, ये 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 इसकी कोर होती हैं। ये इसमें 6 साइड होती हैं। ये 3D में नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता कि 6 साइड किस किस तरफ होती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। इसका पहला फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है पृष्ठ का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 पृष्ठों का होता है, 4a²। और इसका एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6a²। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, जो इसकी साइड है उसका हम क्यूब कर देंगे तो इसकी आयतन का फॉर्मूला निकल आता है। इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का √3a। जैसे कि आपसे से क्वेश्चन आएगा कि कोई कमरा घन के आकार का है, उसमें लंबी से लंबी छड़ रख सकते हैं, तो आप लोग इसके फॉर्मूले लगाएंगा विकर्ण का। अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ होता क्या है, जिसकी, जैसे घन में तीनों साइड बराबर होती हैं, घन की तीनों साइड बराबर नहीं होती हैं। ये हो जाती है इसकी लंबाई, ये हो जाती है इसकी चौड़ाई और ये हो जाती है उसकी ऊंचाई। तो घन का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसमें भी घन की तरह ही होता है एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2b + l × h। ये थोड़ा साइड में हो गया है, इसको भी मैं इरेज करके रखता हूँ। क्या होता है, 2a + b × h। ये कमरे की चार दीवारी का भी फॉर्मूला होता है। अब आते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × जो लंबाई होती है bl +
बी एच प्लस एच एल, ये इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे आपने पढ़ा कि घन का जो विकर्ण होता है, आप देख सकते हैं ये रूट ए, सॉरी शायद मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, अच्छा हुआ मैं इसको देख लिया। इसका जो फॉर्मूला होता है √3a होता है ना। अच्छा हुआ देख लिया, मैं ब्लेंडर हो जाता है अभी इसका तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। जो कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, जैसे शंकु का रह गया है, बेलन का और छिन्नक का भी और गोला भी, इनको हम अपने अगले वीडियो में देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।